हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और उससे भी खास कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या होती है, इसका गुण क्या होता है, पूरा हम डीप में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहली बात तो इसको आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, और आपको ये बात पता होगा कि मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जा रहा है, वही हम केवल क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने परिभाषा लिख दिया है, बट हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जब किसी एल्काइल, ध्यान से समझेंगे, जब किसी एल्काइल या एराइल समूह के साथ CHO समूह जुड़ा होता है तो उस यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें 3 बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले कि जब कौन सा समूह हो, जब एल्काइल समूह हो या एल्काइल ना होकर एराइल समूह हो। ठीक है, और ये दोनों के साथ एल्काइल समूह या एराइल समूहों के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, ये कॉमन है कि CHO COO मतलब COH समूह जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उस यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए इसका रेड से मैं लिख दूं, चलिए मैं रेड से ही लिखता हूं। देखिए कार्बोक्सिलिक मतलब एल्काइल समूह का मतलब क्या है, जैसे एल्काइल समूह का मतलब है CH3। ठीक है, ये क्या है, एल्काइल समूह है। ठीक है, एल्काइल समूह के साथ CHO समूह जुड़ा होगा, जैसे CH3COOH। ये क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, वही हमने कहा था। फिर से आप ले सकते हैं HCOOH। ये H क्या है, H भी एल्काइल समूह के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। देख रहे हैं CHO समूह जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने एराइल समूह जो कहा है, एराइल का मतलब होता है कि जैसे इस प्रकार बेंजीन एक वलय हम बनाते हैं, ये क्या है, एराइल है। ठीक है, इस प्रकार बनेगा बेंजीन रिंग। ठीक है, तो एराइल हो जाएगा। इसके ऊपर यदि COOH जुड़ गया, ठीक है, तो COH समूह जुड़ा है कि नहीं, तो एराइल समूह के साथ COOH समूह जुड़ा होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल है। तो इन सभी कम से कम ये 3 को तो नाम आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, तो वो जो क्या करती हैं, काटती हैं ना, तो उनमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है, जिसके कारण हमें बहुत कठिन क्या होता है, दर्द होता है, महसूस होता है। तो इतनी बात आप समझ गए। फॉर्मिक अम्ल के कारण जब मधुमक्खियां काटती हैं तो जो क्या होता है, स्किन होता है वो फूल जाता है। समझ पा रहे हैं ना, तो यही सब है, ETC आप कर देंगे। ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। तो देखिए सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, परंतु जो आसान है, जो इजी है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, या तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, पर आज हम पहला बता रहे हैं, जो है कि यदि एल्कोहल हो या एसिटल एल्डिहाइड, सॉरी हम भी वही कह रहे थे कि एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो उसका ऑक्सीकरण हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। तो वही हमने लिखा है, एल्कोहल, एल्डिहाइड व कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो अब हम देखिए, मतलब अगर हम एल्कोहल को ले लेते हैं या क्या एल्डिहाइड को ले लेते हैं या कीटोन का, और उसका ऑक्सीकरण हम कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए अगर आप चाहें, सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातें हुई,
बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप कहेंगे कि सर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा, तो वो कहेंगे सर कुछ आपने लिखा नहीं। देखिए आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे इसके बढ़ाकर आप क्या लिखेंगे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, या सीधा आप डायरेक्ट रिएक्शन ही लिखिए। ठीक है, मैं तो रिएक्शन लिख रहा हूं, आप भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एल्कोहल लेते हैं RCH2OH। ये हमने एक एल्कोहल ले लिया। ये कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल है। आप कहेंगे सर कैसे आपको पता चला कि ये प्राथमिक एल्कोहल है? ठीक है, ये कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है ये प्राथमिक एल्कोहल है? तो समझिए, जो देखिए ये CO जो क्या है OH समूह है, वो एक कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन जो है वो कितने एराइल समूह के साथ जुड़ा हुआ है? एक ही R के साथ जुड़ा है ना, तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। दो R के साथ जुड़ा होता ये वाला कार्बन, तो क्या होता? द्वितीयक एल्कोहल होता। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। अब हम क्या करेंगे, जब प्राथमिक एल्कोहल का हम क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करने के लिए आपको ये बातें याद रखना होगा, किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं? K2Cr2O7 और उसके साथ साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। तो जब हम इनकी क्रिया मतलब इसकी और इसकी K2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं, तो हमें एक नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो O है। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे ना, तो एक नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। अब ये यहां से देखिए अब क्या क्या निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहां से O निकलेगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहां से, तो H और O मतलब H2O बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या निकल रहा है? यहां से सबसे पहली बात तो H2O बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा R, फिर से यहाँ पे बचा C, तो C लिख दिया। यहाँ पे 2 H है, एक निकल गया तो एक H बचा ना, तो वो H हमने लिख दिया। फिर से यहाँ O है तो O हमने लिख दिया। तो देखिए आपको मैं थोड़ा इसको पास लिख दे रहा हूँ, या हम चाहे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं H2O माइनस के रूप में। इसका मतलब ये बाहर निकल गया है। तो देखिए ये हमें प्राप्त होता है। ये क्या है? ये तो है कीटोन। कीटोन ही तो है ना, जिसके अंत में क्या जुड़ा होता है? CHO समूह जुड़ा होता है, मतलब एराइल समूह के एल्काइल समूह के साथ CHO समूह जुड़ा होता है, वो कीटोन कहलाता है। तो हमें क्या मिला? प्राथमिक एल्कोहल का जब हम इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन मिलता है। हमने कहा था कि आपको मिले कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए ये रिएक्शन कीटोन मिलता है, परंतु यहाँ पे ये रुकता नहीं है, फिर से हम इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ऑक्सीकरण जब हम करेंगे और फिर से उसी की उपस्थिति में K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, जब इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलेगा? नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन देखिए क्या करेगा, ये R है तो ये R लिख दिया, फिर से C है तो C लिख दिया, फिर से ये O है ना तो O लिख दिया, फिर से एक O यहाँ से आ गया, और ये H है तो H हमने लिख दिया। तो अगर आप देखें तो RCOOR मिल गया। तो हमने जाना था, हमने क्या आपको बताया था कि एल्काइल समूह के साथ CHO समूह जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। तो ये कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सीख लिया आपने बनाने की विधि। यही आपकी बनाने की विधि, सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको लग रहा है हार्ड होगा, तो हार्ड नहीं है। हमने क्या किया? प्राथमिक एल्कोहल को लिया, K2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण किया तो हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है, और ये नवजात ऑक्सीजन फिर से यहाँ से निकलता है तो कीटोन हमें मिलता है। कीटोन का भी ऑक्सीकरण हम करते हैं इनकी उपस्थिति में, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसकी बनाने की विधि, मतलब इसकी बनाने की विधि है, ये स्ट्रक्चर है, ये सूत्र है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। अब बताइए आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं या नहीं? अपने आप भी तो लिख सकते हैं ना, इतना तो सिंपल है। R की जगह पर आप रखते जाएंगे मान, एल्काइल समूह के जो भी और भी हैं यौगिक उनका रखते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। बताना पड़ेगा।
चलिए नहीं बताएंगे तो दिक्कत हमें ही लगेगा आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल हम देते हैं। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया, बनावट हो गया, इसको लिखना अनिवार्य है। उसके बाद अब एग्जांपल्स हम समझते हैं। देखिए जहाँ पर आर है, प्राथमिक एक एल्कोहल को हम ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2OH। ये हम एक एल्कोहल ले लिए, ठीक है, CH3 CH2OH, ये हमने एल्कोहल ले लिया। तो ये है एथिल एल्कोहल। क्या, कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीकरण करते हैं। ये है एथिल एल्कोहल, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल। तो हम किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे? K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर से एक इधर से निकल जाएंगे बाहर। तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से H2O निकल जाएंगे, एक यहाँ से ये O निकल गया, तो H2O बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, CH3 मिला, फिर से C मिला, अब फिर से यहाँ पे एक और H बचा है तो वो लिख दिया है और O, ठीक है। तो अब देखिए ये हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, ठीक है। सॉरी, हाँ कीटोन ही तो है ना। एल्डिहाइड कहते हैं ना, एल्डिहाइड है ये, एसिटल्डिहाइड। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है। देखिए इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए CHO समूह जहाँ जुड़ा होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड का जब हमने ऑक्सीकरण किया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, ठीक है। तो ये एथिल एल्कोहल है, जब हम इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो ये जो मिलता है ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड है। तो देखिए हमें क्या मिल गया, एथिल अल्कोहल के जब हमने ऑक्सीकरण किया तो एसिटल्डिहाइड हमें मिला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड जो है ना, इसकी फिर से हम क्रिया कराएंगे। तो इसकी हम फिर से क्या करते हैं, अब एसिटल्डिहाइड को हम ले लेते हैं CH3CHO, ठीक है। अब ये एसिटल्डिहाइड हो गया CH3CHO। अब इसका फिर से हम ऑक्सीकरण कराते हैं। अब K2Cr2O7 और H2SO4, ठीक है। तो अब ऑक्सीकरण हम कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक नवजात ऑक्सीजन हमें मिलता है, ठीक है। देखिए अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से आपका हो गया, ये CH3 हमने लिख दिया, फिर से ये C है तो C हमने लिख दिया, फिर से देखिए यहाँ पे एक O है तो O हमने लिख दिया, फिर से ये O आ जाएगा, और फिर से एक H है तो H हमने लिख दिया। तो ये आपका फिर से CH3COOH हो गया। ये क्या है, क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका नाम हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल। ये सभी नाम आपको याद रखना होगा, ये एसिटिक अम्ल है। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये जब CHO समूह जुड़ा होता है तो एल्डिहाइड ना होता है, तो एल्डिहाइड, तो इसलिए यहाँ पे मैं कंफर्म हुआ था। CH3CHO जो होता है इसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो यही हमने किया हुआ है, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया है तो एसिटल्डिहाइड मिलता है, और एसिटल्डिहाइड को फिर से एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, तब जाकर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैं जानता हूँ कि आज नहीं, ठीक है, कल परसों या पता नहीं कब तक ये वीडियो चलेगा, तो जानते हैं क्या करते हैं, वीडियो जब हमने यहाँ पे कीटोन लिखा तो उसी समय पे वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में हमें लिख दिए होंगे कि सर आपने गलत बताए हैं, ये बताए हैं, और उसके बाद चले गए होंगे। थोड़ा सा देखिए कभी कभी दिमाग इधर उधर रहता है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यहीं पे मेरा दिमाग रहे और मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा हो तो कम से कम वीडियो को अंत तक आप देखिए, शायद थोड़ा सा आगे जाकर समझ में आए तो फिर से उसका सुधार किया जाए।
अब थोड़ा सा आप भी सोचिए, जो भी स्टूडेंट मुझसे कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्या आपको पता था कि ये मतलब ये एल्डिहाइड है? मैंने तो कीटोन लिख दिया था, परंतु आपको तो याद होगा ना। तो बताइए, आपको याद था? और नहीं याद था तो आप अपनी भी गलती को एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझसे गलती हुआ। बट आपको एक्सेप्ट इसलिए करना है क्योंकि आपको याद होना चाहिए और भी ज़्यादा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, नहीं याद है, मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से जाइएगा पीछे, अपने जो पीछे का जो अपने नोट्स में लिखा हुआ है उन सभी को रिवाइज करते रहिए, नहीं तो आप भूल सकते हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया जो अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आपको आगे भी करते रहना है। देखिए, और भी आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा। जैसे हमने एक प्राथमिक एल्कोहल लिया था जो है एथिल एल्कोहल। अब देखिए, यहाँ पे आप द्वितीयक एल्कोहल भी ले सकते हैं। जैसे द्वितीयक एल्कोहल हम क्या कहते हैं, जहाँ एक आर जुड़ा हो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल, 2 आर जुड़ा होगा द्वितीयक एल्कोहल। तो 2 आर का मतलब CH3 और CH3CHOH। अब ये जो हमने द्वितीयक एल्कोहल लिख लिया है, अब इसका आप ऑक्सीकरण करके आप क्या बनाना है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो मैं आपको होमवर्क ये दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, नीचे जितना आता है आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस जो हमने विधि बताया इस पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर परेशानी आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, परिभाषा, उदाहरण, फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। अब आता है भौतिक गुण। तो देखिए, भौतिक गुण भी बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना है डीप में कि देखिए, हमने लिखा है कि यह रंगहीन द्रव तथा मोम के समान रंगहीन ठोस अवस्था में होता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि ये जो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, वो सामान्यतः क्या होता है, रंगहीन द्रव होता है। मतलब कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जो क्या होंगे, रंगहीन द्रव होंगे, परंतु कुछ ऐसे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जो मोम के समान, जो मोम होता है ना, मोम के समान क्या होंगे, रंगहीन ठोस होंगे, ठीक है। तो 2 बातें हमें पता चला कि रंगहीन द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा, जिसका कोई रंग नहीं होगा, और द्रव में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में, और मोम के समान ठोस अवस्था में भी पाया जा सकता है। ये बात समझ गए। उसके बाद आता है दूसरा कि इनकी प्रकृति ध्रुवी होती है। क्यों ध्रुवी होती है? क्योंकि इनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तीसरे पे बात करें कि कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। मतलब कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं डीप में ही बता दूं आपको। तो देखिए, जब कार्बन 1 से लेकर और जो कार्बन 4 तक के, जो कार्बन 1 से लेकर कार्बन जिसमें 4 होंगे, वो सभी क्या होंगे, वो सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होंगे। और उससे अधिक वाले जो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे वो जल में घुलनशील नहीं होंगे, ठीक है। ये बात समझ गए। अब वैसे ही रंगहीन जो द्रव है ना, तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 9 तक के जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे वो रंगहीन द्रव होंगे, और जो मोम इससे ऊपर वाले जो भी और भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे वो मोम के समान ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा डीप में ना डिस्कस करके ऐसे ही लिख दिया है। आप ऐसे लिखते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो आप एग्जाम में लिख पाए। अब इतना डीप में डिस्कस करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक टू हाई आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अभी मेरे पास समय नहीं है और ना ही आपके पास इस समय बचा हुआ है कि आप बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकें, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप याद कीजिए। अगला हमने लिखा है कि इनका क्वथनांक एल्कोहल से अधिक होता है। मतलब यदि एक बर्तन में एल्कोहल ले लिया जाए, एक बर्तन में कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दोनों को हम गर्म करें और निश्चित तापमान रख दें, दोनों का समान हम ताप से गर्म करें, तो सबसे पहले कौन वाष्प में परिवर्तित होगा, एल्कोहल, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। वही कहा जा रहा है कि इनका क्वथनांक एल्कोहलों के क्वथनांक से अधिक होता है। मतलब एल्कोहल जल्दी वाष्प में बदलेगा, उसके बाद जो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बदलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है
तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी और अंग्रेजी सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। उस पर यदि आप क्लिक करके पढ़ाई करते हैं तो आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वही सही वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगा है तो आप कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास हमारे इस चैनल के बारे में उनसे बताइए, उनसे कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।